नमस्कार, मेरे संस्कृत चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रिद्धि संस्कृतम पाठ्य पुस्तकम क्लास 7 के लिए चैप्टर 12 भारतस्य प्रमुखः पुरस्कारः का अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में सबसे पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, भारतस्य सर्वोत्कृष्ट पुरस्कारः कः अस्ति। भारत का सर्वोत्कृष्ट मीन सबसे उत्कृष्ट यानी सबसे हाईएस्ट अवार्ड कौन सा है। इसका उत्तर होगा भारत रत्न। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कारः इव कः भारतीय पुरस्कारः अस्ति। नोबेल पुरस्कार के समान भारत का कौन सा पुरस्कार है। इसका उत्तर होगा भारत रत्न। अगला प्रश्न है, कः पुरस्कारः जीवन काले एव दीयते। कौन सा पुरस्कार जीवन काल में ही यानी जीते जी ही दिया जाता है। इसका उत्तर है पद्म भूषण पुरस्कार। पद्म भूषण पुरस्कार। अगला प्रश्न है, इदानीं पर्यन्तं कति जनाः गांधी शांति पुरस्कारं प्राप्तवन्तः। अब तक कितने लोगों ने गांधी शांति पुरस्कार प्राप्त किया है। इसका उत्तर है 12 जनाः यानी 12 लोगों ने। अगला प्रश्न है, कस्मिन् पुरस्कारे अर्जुनस्य कांस्य प्रतिमा दीयते। किस पुरस्कार में अर्जुन की कांस्य प्रतिमा यानी तांबे की मूर्ति दी जाती है। इसका उत्तर है अर्जुन पुरस्कारः यानी अर्जुन पुरस्कार में। अगला प्रश्न है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, भारत रत्न पुरस्कारः केभ्यः दीयते। भारत रत्न पुरस्कार किन लोगों को दिया जाता है। इसका उत्तर है, ये विज्ञान कला साहित्य आदिषु क्षेत्रेषु विशिष्ट कार्यं कृतवन्तः सन्ति तेभ्यः भारत रत्न पुरस्कारः दीयते। जो विज्ञान कला साहित्य आदि क्षेत्रों में विशेष कार्य करते हैं उन लोगों को भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, गांधी शांति पुरस्कार रूपेण किम किम दीयते। गांधी शांति पुरस्कार के रूप में क्या क्या दिया जाता है। इसका उत्तर होगा गांधी शांति पुरस्कार रूपेण प्रशस्ति पत्रम 10 लाख रूप्यकाणि च दीयते। गांधी शांति पुरस्कार के रूप में एक प्रशस्ति पत्र और 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कारः केभ्यः दीयते। द्रोणाचार्य पुरस्कार किन लोगों को दिया जाता है। इसका उत्तर है क्रीड़ा शिक्षकेभ्यः द्रोणाचार्य पुरस्कारः दीयते। खेल के शिक्षकों को यानी कोचेस को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत रत्न पुरस्कारः कदा आरब्धः। भारत रत्न पुरस्कार कब आरंभ किया गया। इसका उत्तर है 1954 तमे ख्रीष्टाब्दे भारत रत्न पुरस्कारः आरब्धः यानी 1954 में भारत रत्न पुरस्कार देना आरंभ किया गया। अगला प्रश्न है, ध्यानचंद पुरस्कारः केभ्यः दीयते। ध्यानचंद पुरस्कार किन लोगों को दिया जाता है। इसका उत्तर है, ये आजीवन क्रीड़ा क्षेत्रे विशिष्ट योगदानं दत्तवन्तः तेभ्यः ध्यानचंद पुरस्कारः दीयते। जो लोग आजीवन मीन्स पूरा जीवन ही खेल के क्षेत्र में विशेष काम करते हैं उन लोगों को ये पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण कीजिए। ये हमें कुछ वाक्य दिए हुए हैं, इनमें रेखांकित पदों के आधार पर हम प्रश्नवाचक पद बनाएंगे। रेखांकित पद जिस विभक्ति और वचन का होगा उसी विभक्ति और वचन का हम प्रश्नवाचक पद बनाएंगे। सबसे पहला वाक्य है, पुरस्कार रूपेण अश्वत्थ पत्रमिव स्मृति चिन्हम भवति। पुरस्कार के रूप में पीपल के पत्ते के समान स्मृति चिन्ह होता है यानी एक मोमेंटो होती है। यहाँ पर रेखांकित पद पुरस्कार रूपेण है जो कि पुरस्कार शब्द
तृतीय विभक्ति एक वचन है तो हम यहाँ पर किम शब्द का पुल्लिंग रूप लिखेंगे, क्योंकि पुरस्कार भी पुल्लिंग शब्द है। किम शब्द का पुल्लिंग रूप तृतीय विभक्ति एक वचन होगा। केन अश्वत्थ पत्रमिव स्मृति चिन्हम भवति। किसके रूप में? पीपल के पत्ते के समान स्मृति चिन्ह होता है। अगला वाक्य है पुरस्कार समिति ही चयनम करोति। पुरस्कार समिति चयन करती है यानी चूज करती है, तो इसमें रेखांकित पद चयनम है जो कि चयन शब्द द्वितीय विभक्ति है, तो हम किम शब्द का पुल्लिंग रूप द्वितीय विभक्ति एक वचन लिखेंगे। पुरस्कार समिति ही कम करोति। पुरस्कार समिति क्या करती है? अगला वाक्य है ये अहिंसया कार्यम कुर्वन्ति। जो अहिंसा से कार्य करते हैं। इसमें अहिंसा स्त्रीलिंग शब्द तृतीय विभक्ति एक वचन है, तो हम किम शब्द का भी स्त्रीलिंग रूप तृतीय विभक्ति एक वचन लिखेंगे। ये कया कार्यम कुर्वन्ति। जो किस से काम करते हैं, यानी जो लोग किस मार्ग पर चलकर काम करते हैं। अगला वाक्य है क्रीडा क्षेत्रे अयम पुरस्कारः दीयते। खेल के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। इसमें रेखांकित पद क्रीडा क्षेत्र है, जो कि क्रीडा क्षेत्र शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है, तो हम किम शब्द का पुल्लिंग रूप सप्तमी विभक्ति एक वचन लिखेंगे, क्योंकि क्रीडा क्षेत्र शब्द भी पुल्लिंग शब्द है। कस्मिन् अयम पुरस्कारः दीयते। किसमें यह पुरस्कार दिया जाता है, यानी किस फील्ड में ये पुरस्कार दिया जाता है। अगला वाक्य है राष्ट्रपति ही निर्णयम करोति। राष्ट्रपति निर्णय करता है। इसमें राष्ट्रपति पुल्लिंग शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तो हम किम शब्द का पुल्लिंग रूप प्रथमा विभक्ति एक वचन लिखेंगे। कह निर्णयम करोति। कौन निर्णय करता है। अगला प्रश्न है अधोलिखित पुरस्कारः कदा आरब्धः। नीचे लिखे पुरस्कार कब आरंभ किए गए। सबसे पहला पुरस्कार है भारत रत्न पुरस्कारः। भारत रत्न पुरस्कार 1954 में आरंभ किया गया, तो हम इसे लिखेंगे 1,454,900। अगला पुरस्कार है पद्म भूषण पुरस्कारः। ये भी 1954 में आरंभ किया गया था। अगला पुरस्कार है गांधी शांति पुरस्कारः। ये पुरस्कार 1995 में आरंभ किया गया था, तो हम इसे लिखेंगे 1,95,900। अगला पुरस्कार है अर्जुन पुरस्कारः। ये 1961 में शुरू किया गया था, तो हम इसे लिखेंगे 1,61,900। अगला पुरस्कार है ध्यानचंद पुरस्कारः। ये पुरस्कार 2002 में शुरू किया गया, तो हम इसे लिखेंगे 2,200। अगला प्रश्न है अधोलिखित पदानाम विभक्ति ही वचनम च लिखित। नीचे लिखे पदों के विभक्ति और वचन लिखिए। सबसे पहला पद है राष्ट्रपति ही। इसमें राष्ट्रपति शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। अगला पद है क्रीड़ा क्षेत्रे। ये क्रीड़ा क्षेत्र शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। अहिंसया, अहिंसा शब्द तृतीय विभक्ति एक वचन। जनेभ्य, जना शब्द इसकी विभक्ति चतुर्थी या पंचमी कोई भी हो सकती है, क्योंकि चतुर्थी या पंचमी विभक्ति का बहुवचन रूप होता है जनेभ्यः। अगला पद है अस्य। अस्यः पुल्लिंग इदम शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है। धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।